ऑलराइट गाइस, सो 1969 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है गॉडजिला ऑल मॉन्स्टर्स अटैक। ये गॉडजिला सीरीज की 10th इंस्टॉलमेंट थी। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गॉडजिला की इस मूवी में आखिर क्या क्या हुआ और इसकी कहानी जानेंगे, और इसमें हमें गॉडजिला के अलावा भी वेरियस मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि एक लड़का जिसका नाम है इचिरो मिकी, वो स्कूल से अपने घर जा रहा है अपनी फ्रेंड के साथ में जिसका नाम है सचिको। वो अपने फादर से मिलता है जो एक ट्रेन ड्राइवर है। वो उसे बताता है कि वो रात में लेट आएगा और ये लोग घर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तब ये एक एवेंडम फैक्ट्री के पास में पहुंचते हैं जहां पर इचिरो अंदर घुस जाता है और उसे कुछ उसी के स्कूल के लड़के घेर लेते हैं। इन लड़कों के ग्रुप को लीड करता है सेनको, जिसे इचिरो कैवरा नाम से बुलाता है। सेनको इचिरो से उसे मिला वैक्यूम ट्यूब ले लेता है और उससे कहता है कि अगर उसे वो ट्यूब वापस चाहिए तो वो जाकर बाइक का हॉर्न बजाए, लेकिन इचिरो रिफ्यूज कर देता है और वहां से भाग जाता है। इचिरो वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और वो अपने नेबर सिनपाई से मिलता है जो कि एक टॉय मेकर है और वो एक कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है जो कि चिल्ड्रंस के लिए है। वो उस कंप्यूटर को ऑन करता है, उसमें से आवाजें आना शुरू होती है कि लोग मून के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इचिरो इस चीज से अनइम्प्रेस्ड होता है और उससे कहता है कि वो ज्यादा प्रेफर करता है कि वो मून की जगह मॉन्स्टर आइलैंड पर जाए, जहां पर वो मॉन्स्टर लाइक गॉडजिला, रोडन, मिनीला सभी से मिल सके। और इचिरो शिनपाई को ये भी बताता है कि उसे गैब्रा बुली करता है, लेकिन शिनपाई उसे एनकरेज करता है और कहता है कि उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। इसके बाद में इचिरो अपने रूम में चला जाता है। वहां देखता है कि उसकी माँ उसके लिए इंस्ट्रक्शंस छोड़ कर गई है कि वो भी रात में लेट आएगी। और इचिरो खाना खाते हुए टीवी देखता है जिसमें न्यूज आ रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि कुछ बैंक रॉबर्स 50 मिलियंस चुरा कर भाग गए हैं और वो शहर में कहीं छुपे हुए हैं। इसके बाद में इचिरो अपना टॉय रेडियो निकालता है और मॉन्स्टर आइलैंड पर कांटेक्ट करने का गेम खेलने लगता है, जिसमें वो इमेजिन करने लगता है कि वो मॉन्स्टर आइलैंड पर पहुंच चुका है एक पैसेंजर जेट की मदद से। और वो मॉन्स्टर आइलैंड पर पहुंच कर देखता है कि गॉडजिला 3 कैमेक्यूरस से फाइट कर रहा है और उन्हें बॉडी स्लैम दे रहा है और गॉडजिला कैमेक्यूरस को मार डालता है। इसके बाद में इचिरो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जहां से वो गोरोसोरस, मैंडा, एंगीरियस और जायंट ईगल को देखता है और जायंट ईगल गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गॉडजिला उसे ओवरपावर्ड करके अपनी एटॉमिक ब्रेथ से रोस्ट कर देता है और वो समुद्र में गिर जाता है। इसके बाद में एक बचा हुआ कैमेक्यूरस इचिरो को नोटिस कर लेता है और वो उसके पीछे भागने लगता है और भागते हुए इचिरो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है और इचिरो उस गड्ढे से क्लाइम अप करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। और जैसे ही वो गड्ढे से बाहर निकलता है वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है मिनीला, और मिनीला इचिरो से बात करने लगता है और उससे पूछता है कि वो कहां से आया है। तभी वहां पर गैब्रा आ जाता है जिसे देखकर मिनीला भी डर जाता है और इचिरो मिलीना को बताता है कि उसे भी एक गैब्रा नाम का लड़का परेशान करता है। वो मिनीला को फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन मिलीना कहता है कि गैब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी इचिरो को शिनपाई उसकी नींद से जगा देता है और उसे बताता है कि उसकी मदर आज ओवर टाइम करने की वजह से लेट घर आएगी। और इचिरो शिनपाई से कहता है कि उसने उसे क्यों जगाया, क्योंकि मिनीला उसे गॉडजिला से मिलाने ले जा रहा था। इसके बाद में इचिरो फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती तो वो घर के बाहर चला जाता है जहां पर वो एक बार फिर से गैब्रा गैंग के सामने आ जाता है और उनसे छुपकर भागने लगता है और एक एवेंडम फैक्ट्री में पहुंच जाता है। लेकिन ये पुलिस उसे फॉलो करते हैं, लेकिन एक पुलिस कार की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इचिरो यहाँ पर एक हेडफोन ढूंढ लेता है और उसे एक ड्राइवर्स लाइसेंस भी मिल जाता है। इसके बाद में वो सीलिंग पर एक होल देखता है जिससे वो अपस्टेयर जा सकता है, लेकिन एक लाउड सायरन के कारण वो फैक्ट्री से बाहर भाग जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो दोनों बैंक रॉबर्स सैन बयाशी और ओकोडा उसी फैक्ट्री में छुपे हुए होते हैं और सैन बयाशी ओकोडा से कहता है कि वो जाके इस बच्चे का पीछा करे और देखे कि वो कहाँ जाता है। इचिरो वापस अपने घर आ जाता है और डिनर करके सो जाता है और वापस अपने सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है मॉन्स्टर आइलैंड में एक बार फिर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार उसके सामने गैब्रा आ जाता है और वो उसे
चेस करने लगता है, जिससे इचिरो बचकर भागता है और वापस मिनीरा के पास में पहुंच जाता है और मिनीरा उसे सुरक्षित जगह पर ले आता है। इसके बाद में ये दोनों गॉडजिला को देखते हैं, जिसमें गॉडजिला पहले कोमोंगा को डिफीट करता है, उसके बाद में एवीरा से फाइट करता है और पत्थर से वॉलीबॉल खेलते हुए उसे भी डिफीट कर देता है। इसके बाद में मिलीना डिसाइड करता है कि वो गैब्रा को फाइनली कन्फ्रंट करेगा और वो गैब्रा से लड़ने पहुंच जाता है और गैब्रा के ऊपर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक रिंग ही निकल पाता है जो गैब्रा के सामने बिल्कुल बेकार साबित होता है और गैब्रा उसे बिना दया खाए पटक पटक के मारता है और इस तरीके की धुलाई के कारण मिलीना वहां से डरकर भाग जाता है। इसके बाद में गॉडजिला के ऊपर कुछ फाइटर जेट्स हमला करने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद में गॉडजिला मिनीला को अपने पास में बुलाता है और वो अपने बेटे को एटॉमिक ब्रेथ छोड़ना सिखाता है, लेकिन नालायक मिनीला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ ही नहीं पाता, तो गॉडजिला उसकी पूंछ पर पैर रखता है, जिससे उसकी एटॉमिक ब्रेथ अपने आप ही निकल जाती है। ये सब इचिरो दूर से देख रहा होता है, तभी एक प्लांट मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये कोई प्लांट मॉन्स्टर नहीं होता, ये दो रॉबर्स होते हैं जो कि उसके घर में घुस गए हैं और उसे किडनैप कर लिए हैं। ये दोनों उसे फैक्ट्री में लेकर आ जाते हैं और सैन बयाशी इचिरो पर नजर रखे हुए है, ओकोडा को कार चुराने के लिए बाहर भेज देता है और ओकोडा जाकर शिनपाई की कार चुरा लेता है। यहाँ पर इचिरो एक होल को अखबारों से कवर कर देता है और सोचने लगता है कि ये लोग उसमें गिर जाएं, और इसी बीच में वो फिर से डे ड्रीम में चला जाता है और फिर से मॉन्स्टर आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मिनीला गैब्रा से फिर से बैटल कर रहा है और गैब्रा उसे बुरी तरीके से मार रहा है। सो इचिरो एक बोल्डर को मिलीना की पूंछ पर गिरा देता है, जिससे मिलीना अपनी एटॉमिक ब्रेथ गैब्रा के फेस पर छोड़ देता है और मिलीना का कॉन्फिडेंस फिर से जाग जाता है और वो गैब्रा के ऊपर हावी होने लगता है। गॉडजिला भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन गॉडजिला खुद फाइट ना करके मिलीना को ही फाइट करने के लिए भेजता है। मिलीना गैब्रा को नॉकडाउन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गैब्रा उसे ओवर पावर्ड फिर से कर देता है और मिलीना वहां से फिर से भाग जाता है। इचिरो मिलीना को कहता है कि वो उस ट्री का यूज करे गैब्रा को नॉकडाउन करने के लिए। जैसे ही गैब्रा उस ट्री के पास में आए वो उस पे कूद जाए और मिलीना जैसे ही गैब्रा ट्री के ऊपर खड़ा होता है वो ऊपर से जंप लगा देता है, जिससे गैब्रा उड़कर दूसरी जगह पर गिर जाता है और गॉडजिला अपने बेटे मिलीना को उसकी विक्ट्री पर बधाइयां देता है, लेकिन तभी गैब्रा फिर से आ जाता है और वो गॉडजिला को काटने लगता है और उस पर अपना इलेक्ट्रिकल करंट यूज करने लगता है। लेकिन फाइनली गॉडजिला गैब्रा को पकड़ लेता है और उसे जमकर पीटना शुरू कर देता है, जिससे घबराकर गैब्रा वहां से भाग जाता है और गॉडजिला अब इचिरो के पास में आने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर सैन बयाशी इचिरो को अपनी नींद से जगा देता है और ओकोडा भी यहाँ पर कार लेकर पहुंच चुका है और ये लोग प्लान करते हैं कि अब ये इचिरो को अपने साथ में लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब इचिरो मॉन्स्टर आइलैंड पर मिलीना और गॉडजिला से इंस्पायर होकर आया है, तो वो अपने बंधे हुए हाथ खोल लेता है और वहां से भागकर वापस फैक्ट्री के अंदर आ जाता है और ये लुटेरे उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन नहीं ढूंढ पाते। वहीं बाहर शिनपाई अपनी कार के पास में पहुंच जाता है और वो देख लेता है कि उसकी कार के अंदर चुराए हुए पैसे हैं, तो वो पुलिस को फोन कर देता है और यहाँ फैक्ट्री के अंदर इचिरो ओकोडा को ट्रिक करके गड्ढे के अंदर गिरा देता है और सैन बयाशी को फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से चकमा दे देता है और इन दोनों को रोके रखता है जब तक कि पुलिस यहाँ पर नहीं आ जाती और पुलिस आकर इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इचिरो की मदर उससे वादा करती है कि वो अब कभी भी रात में लेट नहीं आएगी और रिपोर्टर्स अब इचिरो को घेर लेते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और इचिरो सभी से कहता है कि मिलीना ने उसकी मदद करी इन रॉबर्ट्स से लड़ने के लिए। इसके बाद में इचिरो और सेंचिको फिर से गैब्रा गैंग के सामने पहुंच
जाते हैं, लेकिन इस बार इचिरो वहां से भागता नहीं बल्कि इन बुली गैंग से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है और इचिरो जाकर मोटरसाइकिल का हॉर्न भी बजा देता है, जिससे पेंट कर रहा पेंटर नीचे गिर जाता है और इन सभी के पीछे भागने लगता है। और भागते भागते इचिरो अपने फादर से कहता है कि वो उस पेंटर से उसकी तरफ से माफी मांग ले। और अब इचिरो को गैब्रा गैंग ने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और सभी हैप्पीली अपने स्कूल जाने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी मूवी गॉडजिला ऑल मॉन्स्टर अटैक, जो कि गॉडजिला की मूवी कम बल्कि एक लड़के की कहानी थी जो अपने ड्रीम में गॉडजिला मिनीला को देखकर इंस्पायर हुआ और उसमें हिम्मत आई कि जैसे मिनीला ने गैब्रा के सामने हिम्मत दिखाई, वैसे उसे भी बुली करने वाले लोगों के सामने हिम्मत दिखाकर खुद ही खड़ा होना होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।